हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी बादशाहत दी जो न उनसे पहले किसी को मिली और न बाद में मिलेगी। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ हुकूमत ही नहीं दी बल्कि गहरा इल्म और हिकमत भी अता की। वह परिंदों की भाषा समझते थे, हवा उनके हुक्म से चलती थी और जिन्नात उनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे। लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार बंधे रहे। एक दिन का वाकया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ मैदान में थे। ये फौज आम फौज नहीं थी, इसमें शामिल थे इंसान, जिन्नात और परिंदे। सब अपने अपने कतारों में खड़े थे। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर एक जगह पड़ी। उन्हें महसूस हुआ कि एक परिंदा गायब है। वह परिंदा था हुदहुद। उन्होंने फरमाया, मैं हुदहुद को क्यों नहीं देख रहा? उन्होंने कहा, अगर वह कोई साफ वजह लेकर नहीं आया तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। इतने में हुदहुद तेजी से उड़ता हुआ वापस आया। उसने एक हैरान कर देने वाली खबर दी। उसने कहा, मैं एक ऐसी कौम से होकर आया हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते। वहां एक औरत हुकूमत करती है। उसके पास बहुत दौलत है और उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। लेकिन उसने एक और बात कही, मैंने देखा कि वह और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं। मलिका सबा का दरबार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुरंत एक खत लिखा। उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में घमंड मत करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। हुदहुद यह खत लेकर उड़ गया। कुछ दिन बाद मलिका सबा के दरबार में एक अजीब घटना हुई। एक परिंदा आया और उसने एक खत गिरा दिया। मलिका ने खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। वह हैरान रह गई। उसने अपने दरबारियों से कहा, मुझे एक बहुत अहम खत मिला है। मशीरों ने कहा, हम ताकतवर हैं और जंग करने की ताकत रखते हैं, लेकिन फैसला आपका होगा। मलिका सबा बहुत समझदार थी। उसने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि पहले तोहफे भेजे जाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब जब तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माल से खरीदना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह इससे कहीं बेहतर है। फिर उन्होंने कहा, अगर वह हक को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम ऐसी फौज के साथ आएंगे जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। जब मलिका सबा आने लगी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम में से कौन है जो उसका तख्त यहां ला सकता है? एक झिन्न ने कहा, मैं इसे आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन एक आदमी बोला जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं इसे आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और अचानक मलिका सबा का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो उसे एक शानदार महल में ले जाया गया। महल का फर्श शीशे का था और नीचे पानी बह रहा था। मलिका ने उसे पानी समझा और अपने कपड़े ऊपर कर ली। तब उसे बताया गया कि यह शीशे का फर्श है। यह देखकर वह हैरान रह गई और उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया था और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं।